अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप मस्नूई सियारे के बारे में जानना चाहते हैं, जिसे सैटेलाइट भी कहते हैं? जी हाँ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट ज़मीनों आसमान की खबर देने वाला मस्नूई सियारा। मस्नूई सियारा पिछली सदी की एक अहम ईजाद है। फल्कियात, मौसमियात और ज़मीन पर की जाने वाली तहकीकात आज इसी के ज़रिए हो रही है। मस्नूई सियारे ने हमारे ज़राए अबलाग में इनकलाब बर्पा कर दिया है। आज हम इसकी बदौलत दुनिया भर में होने वाले वाक़यात घर बैठे जान लेते हैं। पाकिस्तान भी इन ममालिक में शामिल है जिन्होंने खलाई तहकीकात, मवासलात और मौसमियात के लिए कई सियारे खला में भेज रखे हैं। ये एक ऐसी मशीन है जिसे इंसान ने किसी दूसरे कुदरती सियारे के मिदार में छोड़ा हो। मसनूई सियारा कहलाती है, यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मसनूई सियारा बिल्कुल इसी तरह गर्दिश करता है जैसे कोई कुदरती सियारा किसी सितारे के मिदार में गर्दिश करता है। जैसे हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द एक मिदार में गर्दिश करती है, मसनूई सियारे की जिसामत कुदरती सियारे की निस्बत बहुत छोटी होती है, लिहाजा इसे मसनूई सियारचा यानी बहुत छोटा सियारा भी कहा जाता है। ज़मीन के मिदार में भेजे गए मसनूई सियारों की बुनियादी मकासद में ज़मीन के नक्शे बनाने के लिए जायज़ा लेना, मौसम में होने वाली तब्दीलियों का अंदाज़ा लगाना, जासूसी करना, साइंसी तहकीक, ज़राए रस्लो वसाइल और नशरो अशाइत मसलन टेलीविज़न के निज़ाम और इंटरनेट को चलाना वगैरह होता है। मसनूई सियारा काम कैसे करता है? एक रेडार के ज़रिए सियारे तक सिग्नल भेजे जाते हैं। जहाँ से ये सिग्नल भेजे जाते हैं इसे ग्राउंड स्टेशन कहा जाता है। ये सिग्नल जब सियारे पर पहुँचते हैं तो इनको अपलिंक का नाम दे दिया जाता है। सियारा इनके मुताबिक काम करना शुरू कर देता है और फिर मालूमात या डाटे को सिग्नल की शक्ल में दोबारा ज़मीन पर किसी दूसरी जगह पर मौजूद ग्राउंड स्टेशन में भेज देता है। सियारे से मसूल होने वाले इन सिग्नल को डाउन लिंक का नाम दिया जाता है। मसनूई सियारा ऐसे काम करता है। क्या आप जानते हैं मसनूई सियारे बड़े पैमाने पर नहीं बनाए जाते, इन्हें सिर्फ ज़रूरत के तहत ही तैयार किया जाता है। ज़्यादातर मसनूई सियारे मुख्तलिफ ममालिक अपनी ज़रूरत और मर्ज़ी के मुताबिक बनाते हैं। ताहम आजकल चंद कंपनियों ने भी मसनूई सियारे खला में छोड़ रखे हैं। मसनूई सियारे ज़मीन से ज़्यादा 800 किलोमीटर की बुलंदी पर गर्दिश करते हैं। मसनूई सियारा ज़मीन की कशिश की वजह से मुसलसल हरकत में रहता है। मसनूई सियारे को मशरिक़ की सिमत में छोड़ा जाता है क्योंकि ज़मीन मशरिक़ से मगरब की जानिब हरकत करती है, लिहाजा इससे सियारे की रफ्तार में इजाफा हो जाता है। तारीख बोलती है रूस ने अक्टूबर 1957 में पहला मसनूई सियारा स्पिंक वन खला में भेजा। स्पिंक वन ने कूड़ा हवाई की तय की कसाफत का पता चलाने में मदद की और रेडियो सिग्नल के ज़रिए एदादो शमार फ्राहम किए। नवंबर 1957 में स्पिंक टू खला में भेजा गया। इस बार एक जानदार चीज़ को मिदार में ले जाने का तजर्बा किया गया। इस सियारे में लाइका नामी कुतिया को मिदार में ले जाया गया। जनवरी 1958 में अमेरिका की तरफ से एक्सप्लोरर वन को मिदार में भेजा गया। उसने ज़मीन के गिर्द मकनातीसी बैलेट का पता चलाने में मदद की, लाभ भरपा कर दिया। 1957 से लेकर अब तक कोई
8,000 کے قریب مصنوعی سیارے مدار میں جا چکے ہیں۔ آج تقریباً 3,000 مصنوعی سیارے زمین کے مدار میں موجود ہیں، جن کو 40 ممالک کنٹرول کر رہے ہیں۔ مصنوعی سیارے کے بنیادی حصے، اس میں ریڈار، سولر پینل اور بیٹری شامل ہوتے ہیں۔ تقریباً تمام سیاروں کے بنیادی حصے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ خاص مقاصد کے لیے تیار کیے گئے سیاروں کے کچھ حصے الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر مصنوعی سیارے کے 3 بنیادی حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ریڈار۔ یہ زمینی سطح سے اونچائی کی پیمائش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں ریسیور اور ٹرانسمیٹر بھی ہوتا ہے، جو سگنل بھیجنے اور وصول کرنے کے کام آتا ہے۔ سیٹلائٹ کی سمت یا اونچائی میں تبدیلی ریڈار کی مدد سے ہی آتی ہے۔ تحقیقی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے سیٹلائٹ میں انٹینا، کیمرہ، سینسر اور ٹیلیسکوپ بھی ہوتی ہے۔ سولر پینل۔ سیارے بھی سولر پینل ہوتے ہیں، جو بہت ساری شمسی سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ مصنوعی سیارہ شمسی توانائی سے اپنے مختلف کام سر انجام دیتا ہے۔ بیٹری۔ سیارے کو چلانے کے لیے بیٹری کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیارے میں موجود سولر پینل ان بیٹریوں کو چارج کرتے رہتے ہیں۔ اندھیرے میں یہ بیٹریاں ہی سیارے کو روشن رکھتی ہیں۔ مصنوعی سیارے کی اقسام۔ کام کے لحاظ سے مصنوعی سیارے کی مختلف اقسام ہیں۔ موسمی سیارہ، جسے ویدر سیٹلائٹ کہا جاتا ہے۔ ماہرین موسمیات اس سیارے کی مدد سے موسم کی پیش گوئی کرتے ہیں۔ اس مصنوعی سیارے میں بڑے بڑے کیمرے اور ریڈار ہوتے ہیں۔ مواصلاتی سیارہ، ٹیلی کمیونیکیشن سیٹلائٹ۔ مواصلاتی سیارہ انٹرنیٹ، ٹیلی فونک رابطے، ٹی وی اور دیگر معلومات کی منتقلی اور ترسیل کے کام سر انجام دیتا ہے۔ سائنسی سیارہ، سائنٹیفک سیٹلائٹ۔ ہبل خلائی دوربین کی طرح یہ سیارہ سائنسی تحقیقات کا کام سر انجام دیتا ہے۔ اس کے ذریعے نظام شمسی اور سورج کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ ریسکیو سیارہ، جسے ریسکیو سیٹلائٹ کہا جاتا ہے۔ ریسکیو سیارہ مشکلات کا شکار ہونے والے جہازوں کے سگنل وصول کر کے انہیں امدادی مرکز تک پہنچاتا ہے۔ فوجی سیارہ، ملٹری سیٹلائٹ۔ یہ سیارہ خفیہ معلومات حاصل کرنے، بھیجنے، دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے اور میزائلوں کا پتہ لگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مصنوعی سیارہ پچھلی صدی کی ایک اہم ایجاد ہے۔ فلکیات، موسمیات اور زمین پر کی جانے والی تحقیقات انہی کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ مصنوعی سیارے نے ہمارے ذرائع ابلاغ میں انقلاب برپا کر رکھا ہے۔ آج ہم اس کی بدولت دنیا بھر میں ہونے والے واقعات گھر بیٹھے جان لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی مشین ہے جسے انسان نے کسی دوسرے قدرتی سیارے کے مدار میں چھوڑا ہو۔ مصنوعی سیارہ آرٹیفیشل سیٹلائٹ کہلاتی ہے۔ مصنوعی سیارہ بالکل اسی طرح گردش کرتا ہے جیسے کوئی قدرتی سیارہ کسی ستارے کے مدار میں گردش کرتا ہے۔ جیسے ہماری زمین سورج کے گرد ایک مدار میں گردش کرتی ہے، مصنوعی سیارے کی جسامت قدرتی سیارے کی نسبت بہت چھوٹی ہوتی ہے، لہٰذا اسے مصنوعی سیارچہ یعنی بہت چھوٹا سیارہ بھی کہا جاتا ہے۔ زمین کے مدار میں بھیجے گئے مصنوعی سیاروں کے بنیادی مقاصد میں زمین کے نقشے بنانے کے لیے جائزہ لینا، موسم میں ہونے والی تبدیلیوں کا اندازہ لگانا، جاسوسی کرنا، سائنسی تحقیق، ذرائع رسل و ورسائل اور نشر و اشاعت مثلاً ٹیلی فون کے نظام اور انٹرنیٹ کو چلانا وغیرہ شامل ہے۔ پاکستان کا خلائی پروگرام سپارکو پاکستان میں خلائی تحقیقات کا ایک ادارہ ہے۔ یہ ادارہ کراچی میں 1961 میں قائم کیا گیا۔ اس ادارے نے اب تک کئی موسمیاتی راکٹ چھوڑنے کے علاوہ 1991 میں پاکستان کا پہلا مصنوعی سیارہ بھی خلا میں چھوڑا۔ 1962 میں پہلا راکٹ راہبر اول بھی خلا میں چھوڑا گیا تھا۔ 1988 تک اس ادارے کے ذریعے 200 موسمیاتی سیارے خلا میں بھیجے گئے۔ یہ سیارے 20 سے 550 کلومیٹر کی بلندی تک چھوڑے گئے ہیں۔
स्पार्को ने शाहीन मिसाइल की तैयारी में भी मदद की। खलाई तहकीकात के लिए स्पार्को ने 1999 में इस्लामाबाद के करीब एक सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन कायम किया है। क्यूब सेट ये बहुत छोटा मसनूई सियारा है जो सिर्फ 1.5 किलोग्राम तक वजनी होता है। इसका बुनियादी मकसद खला और माहौल के बारे में साइंसी डाटा इकट्ठा करना होता है। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद के इंजीनियर ने साइंसी मकासद के लिए तैयार किया गया सियारा क्यूब सेट खला में रवाना कर दिया। iCube 1 नामी ये क्यूब सेट तलबा को तहकीकात में मदद फराहम करेगा। इस एतबार से पाकिस्तान यूनिवर्सिटी की सतह पर सैटेलाइट छोड़ने वाला पहला एशियाई मुल्क है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के खलाई इदारे स्पार्को ने 2014 में एक जदीद मसनूई सियारे को खला में भेजने की मनसूबाबंदी की है। इस सियारे के जरिए खला और ज़मीन पर तहकीकात की जाने वाली थी। बद्र-ए-अव्वल पाकिस्तान का पहला मसनूई सियारा था। ये 16 जुलाई 1990 में खला में भेजा गया। ये रूस के स्पुतनिक अव्वल से बड़ा था। पाकिस्तान खला में सियारा भेजने वाला पहला इस्लामी मुल्क है। ये सियारा मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी साइंस दानों और इंजीनियरों ने बनाना था। जी हाँ, ये सियारा मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियरों ने बनाया है। बदर अव्वल की शक्ल दायरा नुमा थी जिसकी जिसामत 3.5 मकब फुट थी। इसका वजन 50 किलोग्राम था। इसका जदीद इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम ज़मीनी मरकज़ से हदायत हासिल करने, ज़ख़ीरा करने और मालूमात फ़राहम करने की सलाहियत रखता था। ये सियारा 20 अगस्त 1990 तक मालूमात फ़राहम करता रहा। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान इन 5 ममालिक में शामिल होने की तैयारी कर रहा है जो चीन के जदीद सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। चीनी नेविगेशन सिस्टम अमेरिकी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के मुकाबले के लिए वसी किया जा रहा है। इस वक्त 16 सियारों के जरिए ये सहूलत फराहम की जा रही है। ग्लोबल पोजीशनिंग निज़ाम GPS के जरिए मसनूई सियारों की मदद से दुनिया में किसी भी जगह मौसम का हाल मालूम किया जा सकता है। लेथोनिया यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है। 9 जनवरी 1914 को लेथोनिया ने अपना पहला मसनूई सियारा खला में छोड़ा। लेटसेट-1 नामी ये सियारा बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन ISS से रवाना किया गया। अब लेथोनिया भी खलाई दौड़ में शामिल हो गया है। जी हाँ, ये है मसनूई सियारा जो ज़मीन आसमान की खबर देने में अहम किरदार अदा करता है। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाता है। अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट।